नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हिमांशी और मैं रहती हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड में। और मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। अभी मैं नहा धो के रोज़ की तरह आ गई हूँ छत में। तो अब तो वैसे धूप में बैठने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि तेज़ धूप लग रही है। मतलब 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल भी धूप में नहीं रहा जा रहा था, फिर बीच में जैसे बारिश हुई तो अब थोड़ा धूप में रहा जा रहा है, पर इतना नहीं। मतलब 10 बजे तक की रहा जा रहा है, फिर उसके बाद मुश्किल है। फिर सीधे 4-5 बजे निकलते हैं हम बाहर। तो मैं अभी सिलाई जाने के लिए तैयार हो रखी हूँ और मैंने आज ये वाला सूट वेयर किया है और ये सूट मैंने खुद सिलाया है, मतलब अपने लिए। तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ का मौसम। तो मौसम कुछ इस प्रकार है। आज शायद स्कूल के बच्चों की छुट्टी है, छुट्टी नहीं, दरवाजे तो खुले हैं। तो तेज़ से धूप लग रही है। और मैंने जो ब्लॉग डाला था कल या परसों, मतलब हाँ कल का, तो ये जो मैं आज बना रही हूँ ये ब्लॉग पड़ेगा कल। तो मतलब जो मैंने कल का ब्लॉग डाला था उसमें मैंने अपने गांव का ब्लॉग डाला था और उसमें मैंने पहले बता दिया था कि मेरे ताऊ जी गुजर गए थे तो अचानक से हमें गांव जाना पड़ा। फिर उसके बाद शायद किसी को समझ नहीं आए तो 1-2 लोगों ने मुझसे पूछ रखा था कि ऐसा भी क्या हुआ जो अचानक गांव जाना पड़ा। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरे ताऊ जी गुजर गए थे तो उसकी वजह से हमें गांव जाना पड़ा। जैसे कि होता है ना गांव में, अगर किसी के घर में कोई गुजर गया तो दूर दूर से रिश्तेदार वगैरह, गांव वाले, जान पहचान के लोग, मतलब जो भी उनके जान पहचान के लोग होंगे वो सब आएंगे उनके घर में, मतलब उनको सहारा देना होता है। तो वहीं तब हम भी इसी वजह से गए थे गांव। तो गांव गए थे हम, 10 तारीख को गए थे। फिर 2-3 दिन रहे हम। तो जो मैं मायके में, मैं ब्लॉग बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ब्लॉग बनाऊं, तो मैंने नहीं बनाया था अपने मायके में। फिर फिर 2 दिन हम मायके में रहे, फिर मेरा मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का। ऐसे मुझे सभी बोल रहे थे कि बना ले, और मुझे अजीब सा लगा, फिर मैंने नहीं बनाया। फिर उसके बाद वहाँ गए हम, तुड़ियालू गए जहाँ गांव में मेरा ससुराल है। तो वहाँ मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ। फिर भी मेरे मन में आ रहा था कि बनाऊँ ना बनाऊँ, तो मैंने छोटे से ब्लॉग बनाया। तो अगर हम किसी और कारण गए होते गांव में तो मतलब अच्छे से ब्लॉग आते आपको, आप इंजॉय करते। बट मतलब होता है ना कि फिर नहीं बनाया मैंने वहाँ पे। तो इसलिए गए थे हम गांव कि मेरे ताऊ जी गुजर गए थे। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो बताती हूँ, तो मैं आपको अपना किचन गार्डन बताती हूँ अब। ललित बिहार जा रहे हैं घूमने, वहीं से आएंगे खा पी के घर। तो अब चलती हूँ मैं सिलाई दुकान में, और आज मेरी जेठानी जी जा रही है। कहाँ जा रहे हो आप बताइए? गाइस आज हम जा रहे हैं बैंक। तो आज भी मैं भी नया सूट पहन के तैयार हूँ। तो मैं तो रोज की तरह हूँ, सिंपल सी। ओह माय गॉड, रोज की तरह जेठानी जी भी है आज पहली बार तैयार। गाइस अब हम भी चले बैंक। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान में और मैं आज ये ब्लाउज मैंने तैयार किया है। इसमें मैं तुलपन कर रही हूँ और काज वगैरह बनाने हैं। बाकी मैं मिलाती हूँ आपको दीदी से। तो दीदी यहाँ पे अपने काम पे लगी है। और ये आप क्या सिल रहे हो? ब्लाउज सिली। तो ये दीदी अभी सिल रही है ब्लाउज। और यहाँ पे प्यारे से सूट कलेक्शन दिख रहे होंगे आपको, और कुछ यहाँ पे भी हैं। और ये रेडीमेड है सूट कलेक्शन, यहाँ पे बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये सारा सूट से भर रखा है। और यहाँ ऊपर गरम पैजामे वगैरह हैं, बाकी यहाँ स्वेटर वगैरह रखी रहती है। तो अब करते हैं हम भी अपना काम।
दुकान से आ गई थी 1 बजे और आज पता नहीं मुझे क्यों दिन इतना लंबा लगा दुकान में, पता नहीं क्या हुआ ऐसे। फिर मैं घर आई, हमने खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह धोए और यार एक आसमान ने भी ना दुखी करके रखा है। पहले छाँव हो रही, उन्हें गेहूँ डाल रखे थे बाहर सुखाने के लिए, पहले छाँव हो रही, फिर हम मतलब जैसे धूप जाती है हम वो मतलब उनको कट्टे में रख रहे, फिर जब हम उन्हें कट्टे में रख रहे फिर धूप आ रही, फिर जब हम डाल रहे फिर धूप जा रही। तो ऐसे आधा 1 घंटा हमारा ऐसे वेस्ट हो गया था। तो मतलब बिस्तर में आते आते 2-3 बज गई थी। फिर उसके बाद मैं पता नहीं क्यों मेरी आग लग गई और मैंने जो मैं ये थैली ले जाती हूँ इसमें मेरा सिलाई वगैरह का सामान रहता है, तो ये भी यहीं पे पड़ा और अचानक से मेरी आग लग गई थी। तो जब मैं अभी उठी तो 4:30 हो गई है। तो अब मैंने बना लिया चाय और चाय पी रही हूँ। और इसमें मैंने बादाम भिगो के रखे हैं इस वाले कप में। 2 सुबह खाते हैं, 2 शाम को खाते हैं और हमारे घर में सभी खाते हैं। मतलब हमारे घर में हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब कोई अंजीर भिगो के खाता है, कोई मेथी भिगो के खाता है, कोई बादाम, कोई अखरोट, मतलब सभी कुछ ना कुछ खाते हैं सुबह उठ के। और ये बादाम हमने खाने हैं जब हम सुबह उठ के सीधा हमने यही खानी है, मतलब चाय वगैरह भी नहीं पीनी है। तो अब पीती हूँ मैं चाय, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और हाँ एक चीज़ और मैंने ना सुबह मतलब आज इतनी थकान से लगी थी ना, जो कि मैंने कुछ किया भी नहीं दुकान में, वो थोड़े से तुलपन वगैरह ही की। पर पता नहीं क्यों इतना सिर भारी होने लग गया और इतनी थकान लगी थी ना। मैंने ये अपना मतलब ये रजाई का कवर धोया था, मैंने इसमें भी नहीं लगाया ये। बाकी मैंने अपने तकिया का कवर भी धोया था, वो भी नहीं, उसमें भी नहीं चढ़ाया मैंने। मैं सीधा आई और मतलब मैंने आपको बताया जो मैंने गेहूँ वगैरह डाले। पता नहीं क्यों आज ऐसे अजीब सा दिन था आज। और अभी भी 4 बज रही है और बाहर इतनी तेज़ धूप लग रखी है। और दिन में तो ऐसा लग रहा था कि धूप मतलब है ही नहीं, अब बारिश आने वाली है। और मेरा गला भी ख़राब होने लग गया है अब। तो आज का दिन इतना मतलब साफ बोलूँ तो आज का दिन इतना बोरिंग था। मतलब ऐसा दिन मेरी लाइफ में कभी नहीं आया जैसे आज है। तो मिलते हो आपको थोड़ी देर में। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ मॉर्निंग की तरह, छत में आ गई हूँ। और पीछे देख सकते हो हम आम के पेड़ों में आम आने वाले हैं, तो फूल लग रखे हैं। और मैं यहाँ पे बैठ रही थी, वीडियो वगैरह देख रही थी। तो उसमें एक वीडियो आई जिसमें मतलब एक लड़की थी और वो जा रही थी अपनी ससुराल जाते टाइम वो रो रही थी। फिर मुझे उस मोमेंट को देख के मुझे एक चीज़ याद आई, यार जब इन्हें रोना मतलब वो ब्लॉगर है कि क्या है ऐसा मुझे पता नहीं है, वो ऐसे ही बना रही थी कि मतलब वीडियो बना रही थी। और ऐसे जैसे मैंने पकड़ रखा है ऐसे लिया था उसने फ़ोन, ऐसे पकड़ रखा था और रो रही थी, अपनी मम्मी के गले लग रही थी। अबे जब तुम्हें वीडियो, मुझे तो कैमरे के सामने रोना ही नहीं आता, मतलब कुछ भी करना नहीं आता। मैं सिंपल ऐसे बोल रही हूँ, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने ऐसा क्यों किया, कि उसने ऐसे वीडियो क्यों बनाए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। मतलब कोई लोग होते हैं नहीं कैमरे के सामने कैसे भी खुल जाते हैं, वो रोने की बात नहीं है, बहुत सारी बातें होती है। जैसे कोई कॉमेडी कर देता है कैमरे के सामने, और मुझसे होता ही नहीं है। मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ उसमें मैं कैमरे में भी मैं कम देखती हूँ, मतलब इधर उधर ही देखती रहती हूँ मैं। अगर मैं कैमरे में देखूँगी तो मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर उस लड़की की जगह, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि उस लड़की ने गलत किया हो कि वीडियो बना रही थी। चलो होता है भाई, सबके अपना अपना वो होता है, कोई कैसी वीडियो बनाता है, कोई कुछ वीडियो बनाता है। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर उसकी जगह मैं होती ना, अगर मुझे रोना भी आता, मैं ऐसे कैमरे में देख के रोती ना, तो मेरी तो हंसी छूट जानी थी उसी टाइम। और मैं आपको दिखाती हूँ ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है, रुको बैक कैमरे में दिखाती हूँ। सूरज पे ना कैसे बादल लग रखा है और इतना प्यारा वो आ रहा है ना व्यू। ये देखे भाई सूरज के गजब का लग रहा आसमान। और यहाँ पे अभी यहाँ पे सूरज दिख रहा था और यहाँ पे वो आ गया है, बादल आ गए इस पे, तो ऐसे हो गया कुछ, मतलब ऐसे हो गया ये। और यहाँ मतलब इस छत में आके ना कुछ अलग ही प्रकार का व्यू आ जाता है भाई, मतलब मौसम का। ये सूरज का वो जब सूरज डूबता है तब
अलग प्रकार का व्यू आ जाता है। कभी तो लाल हो जाता है, कभी ऐसा है। और आसमान में बादल लग रखे हैं, ये बादल देखो, मस्त लग रहा है आसमान, मतलब कि कहीं पे साफ है, कहीं पे ये आप देख सकते हो। और इधर की साइड शायद बारिश हो रही है। वाह, कितने अच्छे आ रहे बादल। सो हम बहुत बोर हो रहे हैं घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम जा रहे हैं यहीं फाटक की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा घूम के आते हैं तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि घर में इतनी बोरियत आ गई ना, आज मैं दुकान में भी गई तो मैं इतनी बोरियत सी आ रही थी ना मुझे, भाई साहब। अब थोड़ा मतलब अब थोड़ा थोड़ा मूड सही हो रहा है, वरना दिन में इतना ख़राब हो रखा था मूड। तो अभी यहाँ पे बाल वगैरह बनाए जा रहे हैं। मैं तो तैयार हूँ, मैंने सुबह ये सूट वेयर कर दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े बदले। मैंने मतलब अब मैं सूट वगैरह में वो नहीं रहती ना मैं ज़्यादा, तो मैंने कपड़े बदले। फिर इन्होंने बोला कि वहाँ जाना है फाटक, फिर मैंने ये वाले कपड़े पहने। तो मैंने सर में चुन्नी भी डाल ली है, क्योंकि बाहर बहुत वो धूल मिट्टी उड़ रही है तो बाल ख़राब हो जाते हैं। वैसे आज मैंने बाल धोए, तो मैं अपना फेस और बाल पूरे ऐसे कवर करके निकलूँगी बाहर, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, ताकि मुझे कोई किडनैप ना कर सके। ऐसे करके जाऊँगी मैं बाहर। चल रहा है, देखिए लिपस्टिक लग रही है। गाइस ये बाराती में जा रहे हैं, देव बारात में जा रही है। बैग तो रखूंगी सामान यहाँ मेरे बैग का इसलिए पैसे लिया मैंने 200-250 रुपए का 250 रुपए का गाइस। बाकी यहाँ भी बारात में जाने की तैयारी हो रही है। रख लेना, जगह तो है। अरे अभी वहाँ लेके जाऊंगी, वहाँ थोड़ी काम है इसका। पापा को बोल रही अपने डीपी